सभी से सादर जय जिनेन्द्र। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के 50वें मनोनयन दिवस पर भावभीनी भावांजलि। व्यक्तित्व एक, प्रेरणाएं अनेक। एपिसोड 4। पिछले सत्र में हमने जाना नव दीक्षिता साध्वी कनक प्रभा के ऊर्ध्वमुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व को। आज का सत्र हमें याद करा रहा है उस गौरवमय क्षण की, जिसकी आभा में आज भी पूरा धर्म संघ हर्ष उल्लास की अनुभूति कर रहा है। तुलसी कृति श्री कनक प्रभा नारी का पावन रूप है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का तू संगम सहज स्वरूप है। लेखन जिनका प्रेरक मोहक उत्साहजनक शक्ति संवर्धक, ज्वलंत चुनौती का संप्रेषक, समाधानपूर्ण प्रगति का द्योतक। सन 1966 में बीदासर से प्रारंभ हुई दक्षिण यात्रा 1970 को बीदासर में ही संपन्न हुई। इन 4 वर्षों के समय में गुरुदेव तुलसी ने अनुभव का अखूट खजाना भरा संघ में जिनवाणी को दूर सुदूर जन जन में बांटा। लेकिन साध्वी प्रमुखा लाडा जी के महाप्रयाण से रिक्त संघ का ओना कोना, नेतृत्व साध्वियों का वह सक्षम सलोना। एक विराट शून्य जो लाया गुरु के लिए विराटतम चुनौती। अब कौन किस पर टिकेगी गुरु की पार की दृष्टि। चयन का अधिकार तो मात्र गुरु के अधिकारों की परिधि में ही होता है, लेकिन चिंतन का अटकलें लगाने का अधिकार तो कोई सीमा में नहीं बांध सकता। साधु साध्वी समाज हो या श्रावक समाज, जन जन के मन में एक ही जिज्ञासा, अब कौन। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में बात की, गुरुदेव यदा कदा इंगित करते रहते, लेकिन गहन गंभीर गुरुदेव तुलसी के अंतर्मन की थाह लेना इतना आसान नहीं था। इंगित जिनकी ओर करते, उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं था क्या छुपा रखा है गुरुदेव ने अपने मन की विस्मयकारी पेटी में। सुदूर दक्षिण की सफल यात्रा, जिसमें कई परचम फहराए धर्म संघ ने, एक युवा और दूरदृष्टि आचार्य के नेतृत्व में, उन गण गौरव आचार्य के वर्धापन में चतुर्विध धर्म संघ ने आचार्य प्रवर की युग प्रधान आचार्य के रूप में वंदना की। इस अभिनंदन पत्र की वाचना भी साध्वी कनक प्रभा जी से ही करवाई गई और उस अभिनंदन पत्र को भी श्री चरणों में समर्पित करने के लिए कनक प्रभा जी का ही चयन किया गया। हम संकेतों को ग्रहण अब करने का प्रयास कर रहे हैं। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर जितने भी सिंघाड़े चातुर्मास संपन्न करके आते हैं, गुरुदेव उनकी पृच्छा करते हैं। चातुर्मास काल में सिंघाड़े की चर्या क्या रही, परस्पर संबंध कैसे निभे, साधना समाधि की दृष्टि से कैसा बीता समय, और जिस क्षेत्र में चातुर्मास हुआ वहां भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उससे क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं, इन सब की मौखिक जानकारी लेते हैं। और युवाचार्य और साध्वी प्रमुखा जी की भी उस पृच्छा में भागीदारी रहती है। लेकिन इस मर्यादा महोत्सव में तो कोई साध्वी प्रमुखा नहीं थी। गुरुदेव ने साध्वी कनक प्रभा को यह आदेश दिया कि जब सिंघाड़े पृच्छा के लिए आएं तो वह साथ आ जाया करे। एक और संकेत, एक और आह्लाद भरा संकेत। उस समय साध्वी कनक प्रभा को समुच्चय का पानी लाने का दायित्व सौंपा हुआ था। 1972 का मर्यादा महोत्सव
गंगा शहर करके गुरुदेव बीकानेर पधारे। अधिकतर साध्वियां गंगा शहर रुकी, कुछ को बीकानेर जाना था। आचार्य प्रवर ने पूछा, कनक प्रभा तुम कहाँ रहोगी? उन्होंने कहा, भंते बीकानेर। गुरुदेव ने विनोद के अंदाज में कहा, हाँ तुम तो समुच्चय का पानी लाती हो, तुम्हारे बिना पानी कौन लाएगा? कनक प्रभा ने विनय परिणत हो कृतज्ञता के स्वर में कहा, पानी लाने वालों की कमी नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे यह दुर्लभ अवसर प्रदान किया। गुरुदेव ने स्नेहिल नजरों से निहारते हुए रहस्यमयी भाषा में कहा, देखें कितने दिन पानी लाती हो। एक बार आचार्य प्रवर साध्वियों के प्रवास स्थल पर पधारे और साध्वी कनक प्रभा जी को इंगित करते हुए फरमाया, यहाँ इतनी साध्वियां हैं, अग्रणी साध्वियों से भाषण बुलाया करो, साथ ही उनके वक्तव्यों की समीक्षा किया करो ताकि उनका अभ्यास पुष्ट होता रहे, परिष्कार के साथ वक्तृत्व में निखार आता रहे। एक और संकेत। साध्वी कनक प्रभा जी ने संगपति के प्रति गहरी निष्ठा, समर्पण भाव, प्रबुद्धता, विनयशीलता, श्रम परायणता, आचार कुशलता, गोपनीयता आदि विशिष्टताओं के कारण जहां आचार्य प्रवर का विश्वास अर्जित किया, वहीं उन्होंने अपने विनय, विवेक, विद्या और शालीनता द्वारा साध्वी समाज में भी गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। उनकी योग्यता और क्षमताओं के प्रति आचार्य प्रवर पूर्ण विश्वस्त थे। अतः साध्वी प्रमुखा मनोनयन को लेकर उनके मानस में न कोई विकल्प था, न द्वंद्व था और न ही कोई संदेह। फिर भी उनकी अंतर्मुखी प्रकृति व दायित्व वहन की दृष्टि से दुर्बल मानसिकता को देखते हुए गुरुदेव ने उनके अंतर्मन को टटोलने के उद्देश्य से उनसे बात करना उचित समझा। एक दिन पूज्य प्रवर ने असीम वात्सल्य बरसाते हुए सलक्ष्य पूछा, तुम्हें कोई दायित्व सौंपे तो निभा सकती हो क्या? उस समय उन्होंने साध्वी प्रमुखा जैसे गुरुत्तर दायित्व की तो कल्पना भी नहीं की थी। सोचा कोई छोटा मोटा दायित्व आ सकता है। उन्होंने सहजता से कहा, गुरुदेव जो भी कार्य सौंपेंगे उसे निष्ठा से संपादित करूंगी, लेकिन कोई दायित्व नहीं निभा सकती। गुरुदेव ने प्रसंगवश एक बार फिर कहा, तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे निश्चिंत और आश्वस्त बना दिया कि आप जो काम सौंपेंगे वह करूंगी। उन्हीं दिनों साधु साध्वियों की संगोष्ठी में साध्वियों की भावी व्यवस्था के संदर्भ में अपनी नीति और दृष्टि को स्पष्ट करते हुए आचार्यवर ने कहा, आचार्य का सर्वोपरि दायित्व होता है योग्य उत्तराधिकारी का चयन। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य अपने इस दायित्व के प्रति पूर्ण सजग रहते हैं। कितनों को अपनी अनुभव की कसौटी पर कसते हैं। उस कसौटी पर खरा उतरने वाला ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। मैं केवल उत्तराधिकारी के मनोनयन की दृष्टि से ही नहीं, सुयोग्य साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति हेतु भी प्रारंभ से सजग रहा हूं। तेरापंथ धर्म संघ का आचार्य बनते ही मैंने योग्य साध्वी प्रमुखा के चयन की बात सोची। मैं चाहता था कि आने वाले युग की अपेक्षा के अनुरूप एक युवा और ऐसी प्रबुद्ध साध्वी प्रमुखा पद पर आए जो युग की आवाज को सुन सके, समझ सके और उसके अनुरूप नेतृत्व दे सके। मेरे सुदीर्घ शासन काल में मैंने कई साध्वियों पर दृष्टि केंद्रित की, कई साध्वियों को परखा और इसी उद्देश्य से
मैंने निकाय व्यवस्था का भी प्रयोग किया। इसी तलाश और परख के लंबे सफर के पश्चात जो साध्वी मेरी दृष्टि में सर्वाधिक योग्य सिद्ध हुई, जो मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी है, उसे मैं यथाशीघ्र साध्वी प्रमुखा पद पर मनोनीत करना चाहता हूं। सबकी उत्सुक पलकें प्रतीक्षा कर रही थी उस सर्वांग सुंदर परिपूर्ण छवि के अनावरण की, जो गुरुदेव श्री के सपनों के सुनहरे रंगों से दर्शनीय और कमनीय बन चुकी हैं। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान ही पूज्य प्रवर की पारदर्शी दृष्टि उस व्यक्तित्व को परख चुकी थी, पर उनका चिंतन था कि 1-2 वर्ष बिना पद प्रतिष्ठा के ही काम चलाया जाए, ताकि मनोनिर्णीत व्यक्तित्व में और अधिक प्रौढ़ता और परिपक्वता आ जाए तथा दायित्व वहन का विश्वास भी जाग जाए। किंतु नियति को जब घटित होना होता है, तब वह परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन करती है कि चिंतन की धारा भी घुमाव ले लेती है। निर्णय बदल जाते हैं। गुरुदेव का भी निर्णय बदला। जो और 1-2 साल बाद करने का सोचा था, उसको पहले ही क्रियान्विति देनी पड़ी। फलस्वरूप गंगा शहर को उस गौरवशाली क्षण का साक्षी बनना पड़ा, जिस गौरवमय क्षण की गूंज से आज भी तेरापंथ धर्म संघ का गगनांगण गुंजायमान है, और उस गौरवमय क्षण की गूंज की गौरवमय प्रतिध्वनि विश्व के स्तर पर तेरापंथ का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती है। विक्रम संवत 2028 मार्ग कृष्णा त्रयोदशी 14 जनवरी 1972 का पावन दिन, संघीय महापर्व मर्यादा महोत्सव के पुनीत अवसर पर पधारे हुए अनेकों अनेक साधु साध्वी और श्रावक समाज, तेरापंथ धर्म संघ के इस विशिष्ट संघीय पर्व की तुलना मैं समुद्र मंथन से करना चाहूंगी। समस्त साधु साध्वी दूर दराज देशों से पद यात्रा कर पधारते हैं, गुरु सन्निधि में लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं उपलब्धियों व खामियों का। सब कुछ गुरु चरणों में भेंट कर स्वयं निश्चिंत हो जाते हैं। गुरु चिंतन मंथन मंत्रणा कर दंड प्रायश्चित व पारितोषिक के रूप में नवनीत सभी को प्रदान करते हैं। 1 वर्ष का हिसाब संभला अपनी मर्यादाओं की सीमा को और सुदृढ़ कर नव उत्साह के साथ जैसा गुरु इंगित होता है उसका अनुसरण करने पुनः कूच कर जाते हैं। ना कोई प्रश्न, ना कोई प्रेफरेंस, ना कोई ननुनच। अद्भुत संघीय समर्पण। अद्भुत होता है यह दृश्य प्रत्येक माघ शुक्ला सप्तमी को। है अक्षुण्ण संग मर्यादा, विनय और वात्सल्य अचल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। संघ संग पति प्रेम अटल हो। संग संगपति के प्रति समर्पण के इस अद्भुत महाकुंभ में सम्मिलित हो स्वयं को कृतार्थ करने आए सभी को परम पूज्य एक अनूठा उपहार देना चाहते थे, या ये कहूं समर्पण की गंगा को संग की धरा पर दायित्वों का निर्मल निर्झर बनाकर जन जन के लिए उपयोगी बनाना चाहते थे। आपकी प्रखर मेधा ने मूक के पीछे छिपी मेधा को पहचान लिया था। आपकी पारखी दृष्टि ने उस कोहिनूर को पहचान लिया था जो जन जन की आंखों का नूर बन सकता था। हजारों की संख्या वाली विशाल धर्म परिषद के मध्य आचार्य प्रवर ने उद्घोषणा की, आज मैं स्वर्गीय साध्वी प्रमुखा लाडा जी के दिवंगत होने के बाद रिक्त हुए स्थान को पुनः महिमा मंडित करना चाहता हूं।
सभा में व्याप्त सन्नाटे को वेधते हुए उन्होंने साध्वी कनक प्रभा को संबोधित किया। ये नाम सुनते ही अपार जन मेदनी उत्कंदर व निर्निमेष हो गई। मानो एक बार तो सबकी सांसें थम गई। कौन कनक प्रभा? एक नाम जो न कभी सुना न कभी उभर कर आया। सबसे पीछे की पंक्ति में बैठी स्वयं कनक प्रभा भी हतप्रभ, स्वयं पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गुरुदेव का संकेत पा आपको आगे बुलाया गया। वे आई, बद्धांजलि हो गुरुदेव के सम्मुख खड़ी हो गई, निस्पंद निश्चेष्ट। गुरुदेव ने उन्हें साध्वी प्रमुखा पद की वंदना कराई। लिखित नियुक्ति पत्र का वाचन कर उसे उनके हाथों में थमाया, एक नया रजोहरण प्रदान किया। साध्वी कनक प्रभा ने कांपते हाथों से पत्र व रजोहरण ग्रहण किया। उसे शिरोधार्य कर कृतज्ञता और विनम्रता की अभिव्यक्ति दी। तेरा पंथ धर्म संघ गुरु तंत्रीय शासन प्रणाली से शासित है। संघीय नीति के निर्णायक और भाग्य विधायक एकमात्र आचार्य होते हैं। आचार्य ही संघ की आस्था के केंद्र होते हैं। उनके नेतृत्व और कर्तृत्व पर सबको विश्वास होता है। यही धारणा है कि वे जो करते हैं वह संघ हित की दृष्टि से ही करते हैं, अतएव सबको मान्य भी होता है। गुरुदेव के इस निर्णय को भी पूरे धर्म संघ ने अंतर मन से स्वीकार किया। सबके रोम रोम पुलकित हो उठे। आचार्य श्री तुलसी तथा नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा के जय घोषों से धरती आकाश गूंज उठे। साध्वियों के द्वारा नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा को वर्धापन करने हेतु विरुदावलियां गाई गईं। पछेवड़ी ओढ़ाने की तो मानो होड़ सी लग गई। वर्धापना अभिवंदना का यह सिलसिला लगभग 3 घंटे तक चलता रहा। धर्म संघ में अभूतपूर्व आनंद और उत्साह की लहर दौड़ गई। नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने अपने अति संक्षिप्त प्रथम वक्तव्य में कहा, आचार्य श्री ने आज साध्वी संघ को निश्चिंत बना दिया, पर मेरी निश्चिंतता तोड़ दी। आचार्य श्री ने मेरे जैसी एकांत प्रिय, अपने आप में रहने वाली अल्पवयस्क साध्वी पर जो भरोसा किया है, आपका वह विश्वास कभी खंडित ना हो। अतः मैं संकल्प करती हूं कि उस दिशा में सतत जागरूक रहूंगी। आचार्य प्रवर ने स्वयं फरमाया, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा का चयन अकल्पित हुआ है, पर सलक्ष्य हुआ। पता नहीं क्यों मेरी धारणा बन गई थी कि युगीन साध्वी समाज के लिए यह वरदान सिद्ध हो सकती है। आत्मविश्वास के आधार पर मैंने इसको इस आसन पर प्रतिष्ठित किया है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा को मैंने जब जब देखा, इसे सहज भाव से विनम्र पाया। इसका समर्पण अनौपचारिक है। सत्यनिष्ठा और विनम्रता इसे प्रकृति से प्राप्त है। अभिमान इसे कभी छू भी नहीं सका। इसकी पाचन क्षमता भी उल्लेखनीय है। भोजन को पचाना एक बात है, पर बात को पचाना बिल्कुल अलग बात। इसके मुंह से कोई बात निकलवाना बहुत कठिन है। मैंने अपनी दृष्टि से इन विशेषताओं का आकलन किया। मुझे स्पष्ट दिखाई दिया कि यह साध्वी समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। इसी अंतर प्रेरणा से मैंने इसे साध्वी प्रमुखा का गरिमापूर्ण दायित्व सौंपा है। इस पूरी बात की किसी को भी भनक भी नहीं थी। यह बात इसी से प्रमाणित होती है कि वरिष्ठ साध्वियों के कहने पर साध्वी प्रमुखा के सम्मान में
साध्वी समाज की ओर से भेंट किए जाने वाला अभिनंदन पत्र भी साध्वी कनक प्रभा से ही लिखाने का निर्णय हुआ था, जो किसी कारणवश टल गया, नहीं तो वह भी एक अभूतपूर्व घटना बन जाती, इतिहास का यादगार दस्तावेज बन जाता। गुरुदेव श्री तुलसी की कार्यशैली अद्भुत थी। अपने चिंतन को निर्णय तक पहुंचाना, निर्णय को क्रियान्विति तक, और इन सब की क्रमबद्धता के साथ, सभी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, निर्णय के साथ सबकी स्वीकृति को जोड़ देने की उनकी शैली बेजोड़ थी। साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति के पश्चात उनकी अर्हता को जनमानस में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से उस प्रसंग पर आचार्य प्रवर के कई विशेष प्रवचन हुए, जिनसे बाहर की हलचलें शांत हुई, जिज्ञासाओं को समाधान मिला, नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा के प्रति जन आस्था मजबूत हुई तथा स्वयं साध्वी प्रमुखा को भी बल मिला। अपने प्रवचनों के माध्यम से चयन संबंधी अपने दृष्टिकोण को संघ के सामने रखा। किन दृष्टियों में साध्वी कनक प्रभा को साध्वी समाज हित उपयोगी पाया, एवं बारंबार इस विश्वास को पुष्ट किया कि पूरा धर्म संघ इस निर्णय का अंतर्मन से स्वागत व सहयोग करेगा, और साथ ही साथ साध्वी कनक प्रभा के प्रति हार्दिक सद्भावना प्रकट करते हुए आशा और विश्वास की अभिव्यक्ति दी कि वे अपने उत्तरदायित्व का जागरूकता से वहन करेंगी, संघ के सर्वांगीण विकास में सक्रिय सहयोग देंगी, साध्वी संघ के प्रति आत्मीय न्यायोचित व निष्पक्ष व्यवहार कर सबकी सद्भावना प्राप्त करेंगी। साथ ही साथ साध्वी संघ से आह्वान किया कि वे साध्वी प्रमुखा के प्रति सद्भावना के भाव प्रेषित करते हुए उनके कार्य संपादन में सहयोग देगा। अभिनंदन वर्धापन का कार्यक्रम इतना लंबा स्वयं गुरुदेव की कल्पना से परे था। साथ ही साथ साधु साध्वियों की प्रसन्नता देख आनंदित भी थे गुरुदेव हर्षाभिव्यक्ति के स्वर में फरमाते हैं कि साधु साध्वियों में जितना उत्साह होगा, उतना ही साध्वी प्रमुखा अपना कार्य दुगुने तिगुने उत्साह से करेगी। आप सबका बल इसे मिलना चाहिए। आप लोग इसे उत्साहित करेंगे तो ये अभी जो दुबली पतली दिखाई पड़ रही है, मोटी तगड़ी बन जाएगी। ये सब प्रकार से योग्य है। अगर कोई कमी है तो इतनी ही कि यह बहुत अधिक संकोचशील है, बहुत कम बोलती है, परंतु मैं इसे बहुत बड़ा गुण मानता हूँ। आप इसे अपनी बेटी और बहन समझकर पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा यह स्वयं अपना विकास करती हुई साध्वी संघ के सुंदर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना सकें। 15 जनवरी के प्रवचन में आचार्य प्रवर ने पुनः फरमाया, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे इस निर्णय से समूचे संघ में आनंद और खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं मानता हूँ कि ऐसा शालीन साधु साध्वी संघ मिलना मुश्किल है। हम सौभाग्यशाली हैं तथा आचार्य भिक्षु के कृतज्ञ हैं कि हमें ऐसा संघ मिला है। मैं आशा करता हूँ कि लोग इस अल्पवयस्क साध्वी का उत्साह बढ़ाएंगे और इसकी सफलता में सहायक बनेंगे। एक संवाद गुरु शिष्या के बीच का, जो शिष्या की निष्प्रियता दर्शाती है तो गुरु की वत्सलता, आत्मीयता और करुणा दृष्टि। श्रद्धेय आचार्य प्रवर द्वारा इतना सशक्त वातावरण निर्मित करने के बावजूद साध्वी प्रमुखर्षि जी की मानसिकता दायित्व को झेलने के लिए सशक्त नहीं बनी।
मानसिक द्वंद ने शरीर पर भी इतना असर डाला कि भूख, नींद और शरीर की अन्य स्वाभाविक क्रियाएं भी अवरुद्ध हो गईं। एक दिन अपने मन की स्थिति को आचार्य प्रवर के चरणों में निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं दायित्व नहीं निभा सकती। इस क्षेत्र में मेरा अनुभव भी नहीं है। पूज्य प्रवर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा तो केवल नाम है, काम मैं करूंगा। 3 मार्च 1972 को गुरुदेव मोमासर पधारे। तब तक भी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की मानसिकता दायित्व के साथ नहीं जुड़ी थी। आपने पुनः श्री चरणों में दायित्व से मुक्त करने का आग्रह भरा अनुरोध किया। गुरुदेव ने उन्हें समझाया और बात को टाल दिया। मोमासर में एक और दिन कनक प्रभा जी ने आग्रह कर लिया कि उन्हें पद मुक्त कर दें। आचार्यवर ने यहां तक फरमा दिया, तुम आश्वस्त रहो, निश्चिंत रहो, काम सारा मैं करूंगा, तुम्हारे सामने कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर भी वे सहमत नहीं हुई। उनके मन की व्यथा देखकर गुरुदेव ने सोचा, ये काम कैसे पार पड़ेगा? क्या मुझे मेरा निर्णय बदलना पड़ेगा? इस बारे में पुनश्चिंतन करना पड़ेगा। गुरुदेव अप्रसन्न हुए। करुणापूरित दृष्टि में कठोरता उतर आई। अब साध्वी प्रमुखा श्री जी के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। वंदना की, वहां से उठकर अपने स्थान पर आ गए। गुरुदेव की अप्रसन्न मुख मुद्रा, कठोर दृष्टि और उपेक्षा भाव उनकी आंखों के आगे घूमने लगा। मन अत्यधिक व्यथित हो उठा। सोचा, गुरु दृष्टि के अवहेलना और गुरु की अप्रसन्नता, यह तो मेरी सबसे बड़ी हार है। इस अंतर्द्वंद की स्थिति में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मेरे कारण गुरुदेव को इतनी कड़ी दृष्टि करनी पड़ी। मेरा मन ग्लानि से भर रहा है। आज के बाद मैं गुरुदेव को इस रूप में कभी भी बाध्य नहीं करूंगी। उधर गुरुदेव के मन में विचार आया, मोमासर आए आज 5 दिन हो गए हैं। कनक प्रभा की मनस्थिति विचित्र है। प्रवचन के बाद उसकी मानसिक स्थिति को देखकर बहुत वेदना हुई। दिन भर मन भारी रहा। मैंने सोचा कि कहीं किसी व्यक्ति पर ज्यादती तो नहीं हुई। चाहे मैं किसी काम को कितना ही अच्छा मानूं, लोग कितना ही अच्छा माने, पर आखिर तो उस व्यक्ति को देखना होगा कि वह कैसा मानता है जिससे यह काम अभिन्न संबंध रखता है। कनक प्रभा की मनस्थिति देखकर एक बार तो मन में ऐसा आ गया, एक स्वतंत्र मनोवृत्ति वाली लड़की को इस स्थान पर लाकर उस पर यह भार थोपकर सचमुच ही मैंने कोई अन्याय तो नहीं किया। लगता तो ऐसा है कि अगर इसे इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है तो वह मेरा सानिध्य छूटने की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाएगी। ऐसी हालात में मुझे क्या सोचना चाहिए? इधर गुरुदेव का मानसिक उद्वेलन साध्वी प्रमुखा श्री जी के अंतःकरण को उद्वेलित करने लगा। उनके लिए वह स्थिति असह्य हो गई। उनके मन में भारी उथल पुथल थी। गुरुदेव श्री का ही शिक्षा पद उनके दिमाग में घूमने लगा। किसी कारणवश यदि गुरु अप्रसन्न हो जाएं, तो शिष्य का कर्तव्य हो जाता है कि वह विनम्र भाषा में निवेदन कर उन्हें प्रसन्न करे। आहार के पश्चात वे तत्काल गुरु चरणों में पहुंची। उक्त संदर्भ में बातचीत हुई। गुरुदेव ने उनके सामने अपनी डायरी रखते हुए कहा, आज की मेरी मनस्थिति पढ़ लो।
डायरी पढ़कर साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, आज मैं तो बहुत कड़ा संकल्प लेकर आई हूं और आप उससे बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं। इस बात का मुझे हर्ष है कि आज सर्वप्रथम आपने मेरी पद मुक्ति के बारे में सोचा। वार्तालाप के सिलसिले में दोनों ने अपने मन की स्थिति खोल कर रख दी। विस्तार से चिंतन और भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। निष्कर्ष निकला कि कई दिनों से चल रहे मनोमंथन का सुखद समाधान उपलब्ध हो गया। गुरुदेव के शब्दों में निश्चिंतता आई, काम की दिशाएं खुल गईं, आनंद ही आनंद। और यहां से शुरू हुआ प्रगति और नवीनता का सफर, जो संघ में नित नए आयाम जोड़ते चला गया। जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की ओर खींची चली आती है जो उनको कंधों पर उठा सकता है। अपनी क्षमता से अनभिज्ञ कनक प्रभा को दायित्व एक भारी भरकम चट्टान के समान लगने लगा। जैसे ही दायित्व को आपने मन से स्वीकारा, दायित्व वहन की आपकी कुशलता मानो आपका पर्याय बन गई। और यहां से शुरू हुआ प्रगति और नवीनता का सफर, जो संघ में नित नए आयाम जोड़ता चला गया। जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की ओर खींची चली आती है जो उनको कंधों पर उठाकर चल सकता है। अपनी क्षमता से अनभिज्ञ कनक प्रभा को दायित्व एक भारी भरकम चट्टान के समान लगने लगा था। जैसे ही दायित्व को आपने मन से स्वीकारा, दायित्व वहन की आपकी कुशलता मानो आपका पर्याय बन गई। गौर फरमाएं, दिए तले नहीं, दिए के भीतर भी अंधेरा होता है। दिए को जलना आता है, स्वयं को देखना नहीं। दीपक को अपने अंदर की गहराई को मापने एक और प्रकाश की किरण की आवश्यकता होती है। दीपक को उसकी गहराई, उसमें भरे तेल यानी ऊर्जा का आभास होते ही दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, आत्मविश्वास स्थिर हो जाता है। डगमगाती लौ क्या किसी का पथ प्रशस्त करेगी? और अगर लौ स्थिर हो जाए तो क्या हवा, क्या तूफान किसी से भी डिग पाएगी? जिन कंधों पर स्वयं कनक प्रभा को विश्वास नहीं था कि वह जिम्मेदारी उठा सकती है या नहीं, उन कंधों पर गुरुदेव को पूर्ण विश्वास था और उनका विश्वास हर मायने में खरा उतरा। इसको कहते हैं पारखी दृष्टि, पारदर्शी दृष्टि। तेरापंथ धर्म संघ एक विलक्षण संघ है। यह संघ प्रत्येक सदस्य के लिए आश्वास है, विश्वास है, समाधि घर है। साधु साध्वी जब तक सक्षम होते हैं, अपनी साधना व सेवा के द्वारा संघ को मजबूती देते हैं। वृद्धावस्था, रुग्ण अवस्था के कारण अक्षम हो जाते हैं तो उनकी समाधि, सेवा, शुश्रूषा और योगक्षेम की चिंता गुरु करते हैं। इसलिए सभी साधु साध्वी संघ में आश्वस्त रहते हैं। किसी भी तंत्र में परिवर्तन लाना एक चुनौती होती है। नवीन चिंतन धारा को क्रियान्वित देना मुश्किल होता है। उसमें आवश्यकता होती है नेतृत्व की सूझबूझ की और नेतृत्व के सलाहकारों, सहयोगियों की जागरूकता, अप्रमत्तता और निर्भीकता की। साध्वी कनक प्रभा ने प्रमुखा पद स्वीकार करते ही ऐसे ही सहयोग का उदाहरण स्थापित किया। तेरापंथ धर्म संघ का साध्वी समाज प्रगतिशील, प्रबुद्ध एवं तेजस्वी है। संघ में साध्वियों का सम्मानपूर्ण स्थान है। विक्रम संवत 1821 से लेकर आज तक यानी 257 वर्षों में संघ में हजारों साध्वियां दीक्षित हो चुकी हैं।
उनके विकास में आचार्यों का वात्सल्य भाव और नेतृत्व कौशल तो आधारभूत रहा ही है, साध्वी प्रमुखाओं का योगदान भी उल्लेखनीय है। प्रथम 3 आचार्यों के समय तक साध्वी प्रमुखा पद पर प्रतिष्ठित नहीं थी। आचार्य द्वारा निर्दिष्ट साध्वी व्यवस्था को संचालित करती। इस क्रम में साध्वी बरजू जी, साध्वी हीरा जी और महासती दीपा जी का संघ को अच्छा योगदान मिला। श्रीमद जयाचार्य के युग में साध्वी संघ का काफी विस्तार हुआ। जयाचार्य आज की भाषा में प्रबंधन गुरु थे। वे व्यवस्था प्रेमी थे। उन्होंने साध्वियों की बढ़ती हुई संख्या तथा बदलती हुई योगधारा को देखते हुए एक ऐसी साध्वी की अपेक्षा महसूस की जो साध्वी संघ का नेतृत्व कर सके, सबका विश्वास अर्जित कर सके तथा अनुशासन की डोर में सबको बांध कर रख सके। इसी चिंतन मंथन की निष्पत्ति थी साध्वी प्रमुखा पद की स्थापना। विक्रम संवत 1910 में श्रीमद जयाचार्य ने साध्वी श्री सरदारा जी का इस पद पर मनोनयन किया। तब से अब तक जब जब ये पद रिक्त हुआ, आचार्यों ने साध्वी समुदाय में से एक सुयोग्य साध्वी को उस पद पर मनोनीत किया। इस क्रम में एक से बढ़कर एक साध्वियां इस पद पर समासीन हुई और आचार्यों के आदेश निर्देश के अनुरूप साध्वी संघ की सारणा वारणा करती रही हैं। मुखिया साध्वी जी के लिए साध्वी प्रमुखा शब्द नया गढ़ा गया है। उसका प्रयोग साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के मनोनयन के साथ ही प्रचलित हुआ। इससे पहले महासती का संबोधन प्रचलित था। कर्तृत्व से जिनके, वक्तृत्व से जिनके, कर्तृत्व से जिनके, वक्तृत्व से जिनके, तेरा पंथ का उन्नत भाल, अष्टम आभा दिव्य विभा, अष्टम आभा दिव्य विभा, कनक प्रभा है बेमिसाल। जी हाँ, साध्वी कनक प्रभा जी 8वीं साध्वी प्रमुखा हैं। 7 साध्वी प्रमुखाओं की भी विरल विशेषताएं रही हैं। उनके सक्षम, सुदृढ़, सुव्यवस्थित नेतृत्व में सदा ही तेरापंथ धर्म संघ का समाज एक मुट्ठी की भांति एकजुट और बलिष्ठ संघ रहा है, साथ ही निरंतर विकास की ओर अग्रसर भी। साध्वी कनक प्रभा जी अपने आप में एक बेमिसाल व्यक्तित्व हैं। इस बेमिसालता का राज जाने। जिस प्रकार जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वृक्ष उतना ही अधिक विकास पाता है, ठीक उसी प्रकार एकांत प्रिय, शांत, अध्ययनशील, संकोचशील व्यक्तित्व की धनी कनक प्रभा ने अपनी सारी ऊर्जा का संचय कर रखा था। जब संघ के क्षितिज से उनके नेतृत्व, कर्तृत्व, वक्तृत्व की शाखाओं का प्रस्फुटन होने लगा, तो उस गहरे पैठे व्यक्तित्व को कौन रोक सकता था विकास का आसमान छूने से। सौहार्द, समन्वय, समर्पण की उर्वरा निज में नित संपोषित करने वाली कनक प्रभा को कौन बांध सकता था सीमाओं में। साध्वी संघ नारी जाति के मस्तक पर लगा तिलक हो तुम, घोर अंधेरी रातों में जो साहस का दीप जला दे, वह दिव्य सौम्य प्रकाश हो तुम। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग समाहित हो जाते हैं, अपने से पूर्व हुई 7 महासतियों की विशेषताएं आप में समाहित होती नजर आती हैं। कौशल प्रबल सरदार सती, कौशल प्रबल सरदार सती, गुलाब सती स्वयमेव सरस्वती। नवल सती ऋजुता प्रतिमूर्ति, नवल सती ऋजुता प्रतिमूर्ति, जेठा जी थी खूब ही तपती। कान सती की अनुपम भक्ति, कान सती की अनुपम भक्ति, झमकू जी की
व्यवहारिक शक्ति। झमकू जी की व्यवहारिक शक्ति, लाडा जी सहिष्णुता की मूर्ति। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को हम सब ने निकट से देखा है, जाना है। अब भी जब भी दर्शन करते हैं उनका स्मरण करें। क्या हम में से किसी ने भी अभी तक जो जो गुण बताए हैं उनमें से कोई गुण उनमें नहीं है, ऐसा पाया है? हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली माने। अपने जीवन काल में हमने साक्षात एक ऐसी हस्ती को देखा है, जाना है, निकट से देखा है। उनके जीवन का हर क्षण मानव के लिए प्रेरणा का एक एक बहुमूल्य मोती है। माला तो स्वयं को ही बनानी होती है। आइए सुनते रहेंगे उनके गुणों की दास्तान, प्रेरणा से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व महान। आज का दिन तो है स्वर्णिम विहान, मिल गया है खग को अपनी सीमाओं को विस्तार दे, उड़ने को आसमान। अविस्मरणीय होते हैं वे पल जब हो स्वर्णिम हस्ताक्षर जीवन पन्नों पर, हो अंकित स्वर्ण संयम पर्यायों पर। लेकिन अद्भुत, असाधारण, अकल्पित है वह पल, स्वर्ण प्रतिष्ठित हो जब पद पर। अद्भुत, असाधारण, अकल्पित है वह पल, स्वर्ण प्रतिष्ठित हो जब पद पर। स्वर्णिम अक्षर में अंकित हो यह हस्ताक्षर, स्वर्णिम अक्षर में अंकित हो यह हस्ताक्षर। स्वर्णिम चयन दिवस को पाने वाली हे दिव्य विभूति, हर शब्द तुम्हारा है मंत्राक्षर, हर शब्द तुम्हारा है मंत्राक्षर। नमन नमन श्रद्धापूरित नमन।